नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक्सप्लोर एकेडमी में। एचपी पुलिस मिशन की रीजनिंग सेक्शन की ये वीडियो नंबर 5 है, जिसमें कि हम आज बात करेंगे नंबर सीरीज़ की। इससे पहले हमने ब्लड रिलेशंस के टॉपिक क्वेश्चंस किए थे, उस वीडियो की को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मिशन है एचपी पुलिस मिशन। देखिएगा पहला क्वेश्चन, सीरीज़ की अगर मैं बात करूं और नंबर सीरीज़ की बात करूं उसमें तो क्या होता है कि आपको एक नंबर की सीरीज़ दी होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है। ठीक है, एक सीरीज़ दी जाएगी और हमें फाइंड आउट करना है अगला नंबर, या साइन ऑफ इंटेरोगेशन के स्थान पर जो भी नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें क्या होता है, कोई ना कोई पैटर्न चल रहा होता है, जैसे कि हमारे पास पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जो है वो बन रहा होता है। ये रिलेशन प्लस का भी हो सकता है, मल्टीप्लाई का भी हो सकता है, या फिर अगर हम बात करें माइनस का भी हो सकता है, डिवाइड का भी हो सकता है, या फिर नंबरों का स्क्वायर भी किया जा सकता है, या फिर उनका क्यूब भी हो सकता है। तो कोई भी हमारा यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा होगा, तो इन्हीं पैटर्न को ढूंढकर हमने अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है, 0 से 1 जा रहा है, फिर 1 से 5 जा रहा है, फिर 5 से 14 जा रहा है और 14 से 30 जा रहा है। यानी कि संख्या बढ़ रही है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि प्लस होगा तभी तो नंबर बढ़ेंगे, या फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी नंबर बढ़ेंगे, या फिर कुछ स्क्वायर हो रहा होगा, या फिर कुछ क्यूब हो रहा होगा। इस तरह से पैटर्न अगर हम ढूंढेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दोनों संख्याओं के बीच में गैप ढूंढना होता है कि भाई गैप कितना है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं 0, 1, 5, 14 और 30, 0 से 1 की तरफ गए तो कितने का गैप मिल रहा है, आप बोलोगे कि सर 1 का गैप है। उसके बाद आगे गैप मिल रहा है वो 4 का गैप मिल रहा है। आगे जो गैप मिल रहा है वो कितने का, 9 का गैप मिल रहा है। उसके आगे जो गैप मिल रहा है हमें मिल रहा है 16 का गैप, यानी कि +1, +4, +9 और +16 हो रहे हैं। तो आगे क्या होना चाहिए, देखो 1 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर। और आगे क्या होना चाहिए, अब आगे 5 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहां पे कितना आना चाहिए, 25, यानी 30 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो हमारी अगली संख्या हमें मिल जाएगी जो कि 55 बन रही है। अब यहां पे ऑप्शंस में क्या क्या है, देखो 57, 66, 69 और फिर से 69। तो यहां पे ऑप्शंस क्या हो गए हैं, गड़बड़ हो गए हैं। यहां पे ऑप्शन नंबर 1 55 होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, हमें सीरीज दी है 1, 3, 7, 13, उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड 31। साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह हमने नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहला काम भाई गैप निकालें। पहले और दूसरी संख्या के बीच में गैप बन रहा है +2 का, उसके बाद +4 का, उसके बाद कितने का, +6 का। तो इस तरह से ये चल रहा है, पहले 2 का गैप है, फिर 4 का, फिर 6 का, आगे कितना होना चाहिए, 8 का होना चाहिए, उसके बाद कितना होना चाहिए, 10 का होना चाहिए। तो फाइंड आउट करते हैं क्या हमारे पास आंसर बन रहा है। देखिएगा जब हम 13 में प्लस करेंगे 8 तो वो कितना बन जाएगा, आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा बन गया 21। तो इस साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। जब हम 21 में 10 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 हो जाएगा। भाई ये बात तो बिल्कुल सही हो रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 21। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा यहाँ पे सीरीज है 3, 14, साइन ऑफ इंटेरोगेशन 16, -1, 18 और -3। अब हमने बताना है भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह पे
क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ तो देखो 3 से 14 जा रहा है, फिर हमें बाकी का पता नहीं है। 16 से 1 जा रहा है, फिर 1 से 18 जा रहा है, फिर 18 से 3 जा रहा है। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर चली हुई होगी। अगर मैं यहाँ पे एक पैटर्न बनाना चाहूँ और बोलूँ कि ये जो बड़े बड़े नंबर हैं वो एक दूसरे से लिंक होंगे और जो छोटे छोटे नंबर हैं वो एक दूसरे से लिंक होंगे और लिंक होके कोई ना कोई पैटर्न बना रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 14 से 16 जा रहा हूँ, 14 से 16 +2 हो रहा है, फिर 16 से 18 गया तो फिर से +2 हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं -1 और -3 की, तो देखो -1 में -2 करेंगे तो -3 पहुंच रहा है। मतलब कि छोटी छोटी संख्याओं में कितने का गैप है, -2 का गैप बन रहा है। तो -1 से -3 गया, गैप बना -2 का। अगर मैं 3 से जाना चाहूँ तब भी -2 का गैप होना चाहिए, और अगर मैं साइन ऑफ इंटेरोगेशन से -1 की तरफ जाऊँ तब भी -2 का गैप होना चाहिए। तो 3 से जब मैं -2 करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 1 आना चाहिए। फिर अगर मैं 1 से -2 करूंगा तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला पैटर्न बन रहा है, और इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, साइन ऑफ इंटेरोगेशन के स्थान पर 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान में बात रखें। तो इस तरह के पैटर्न भी चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। देखिएगा 8, 13, 21, 24, 55, आगे साइन ऑफ इंटेरोगेशन है। जल्दी से हमें पैटर्न ढूंढना है। 8 से 13 जा रहा है भाई, +5 हो रहे हैं। फिर 13 से 21 जा रहा है, +8 हो रहे हैं। उसके बाद +13, यस +13, और उसके बाद प्लस के 21 हो रहे हैं। ये ऐसे हमारी चीजें चल रही हैं। ये हो कैसे रहा है, देखो अगर 8 में 5 जोड़े तो 13 हो गया, फिर 13 में पीछे वाली संख्या को जोड़ा जा रहा है तो कितने आगे, 21। अब 21 में 13 को जोड़ा गया तो कितने आगे, 34 आगे। फिर हमने आगे क्या देखा, आगे देखा कि 55 में कितने जोड़े गए, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, 21 आ गया। 34 में 21 जोड़े गए तो 55 आ गए। अब अगली संख्या में भी हम कितना जोड़ेंगे, 34 जोड़ेंगे, है ना भाई। तो जब हमने 34 को जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, आप बोलोगे कि सर ये तो बन गया हमारा 9 और 8, 89 बन रहा है, और जो कि ऑप्शन में भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। हो क्या रहा है, ये आपस में जुड़ रही हैं, ये जुड़ रहे हैं तो अगला नंबर बन रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये दोनों जुड़े आपस में तो अगला नंबर हमें मिला। फिर क्या हुआ, ये 34 और 21 जुड़े तो हमें अगला नंबर मिला। अब आगे क्या होना चाहिए, आगे ये दोनों जुड़ने चाहिए, मतलब कि 34 और 55 जुड़ने चाहिए तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा 89। चलें आगे देखें, देखिएगा 5, तो 2, 5, 11, 23, 47, साइन ऑफ इंटेरोगेशन 191। इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। चलो भाई करते हैं, क्या हो रहा है, देखो 2 से 5 यानी कि 3 का गैप आ रहा है, 5 से 11 यानी कि 6 का गैप आ रहा है, 11 से 23 यानी कि कितने का गैप आ रहा है, ये 1 आ गया, ये 1, ये 12 आ गया भाई, 12 का गैप आ रहा है। उसके बाद आगे कितने का गैप आ रहा है, आगे तो 24 का गैप आ रहा है। उसके बाद कितने का गैप आएगा, उसके बाद कितने का आएगा, तो देखो क्या हो रहा है, 3 में अगर मैं गुणा 2 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, 6 में गुणा 2 किया तो 12 आ गया, 12 में 2 गुणा किया तो 24 आ गया, आगे 24 में 2 गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो यहाँ पे +48 करना पड़ेगा। जब 47 में 48 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर ये तो 95 आएगा। तो साइन ऑफ इंटेरोगेशन की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, 95 पुट करना पड़ेगा। अब देखो आगे 48 में गुणा 2 करूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे कि सर 8 दूनी 16 और 96 आ जाएगा यहाँ पे। तो 96 को प्लस किया जाए, 95 में अगर मैं 96 को प्लस करता हूं तो 191 आता है। बिल्कुल सही बात है, ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखो 5, 37, 70, 104, साइन ऑफ इंटेरोगेशन 175। चलिएगा देखो, अब सबसे पहले भाई गैप वाला ही काम हमने करना है। तो गैप देखो 5 से 37 के बीच में कितने का गैप भाई, प्लस 32 हो रहे हैं। उसके बाद 37 से 70 जा रहा है तो प्लस के 33 हो रहे हैं। फिर 70 से 104 जा रहा है, प्लस के 34। आगे कितना होना चाहिए, प्लस के 35। आगे कितना होना चाहिए, प्लस के 36। तो जब हम 104 में 35 प्लस करेंगे, 104 में 35 प्लस करेंगे तो 9, 3 और 1, 139 बन जाएगा। जब हम 139 में प्लस करेंगे 36 तो वो कितना बनना चाहिए, 175। क्या 175 बन रहा है, हाँ जी 175 बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे हमें सीरीज दी हुई है 7, 9, 13, 21 एंड 37। आगे हमें बताना है कि क्या आएगा। तो फिर से सबसे पहला काम भाई इन दोनों के बीच में गैप निकाला जाए। कितने का, +2 हो रहा है। 9 + 4, 13 + 8। आगे 21 प्लस करेंगे 37 कितना आएगा, प्लस का 16 आएगा। हाँ भाई प्लस का 16। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, अब देखो 2 है फिर दुगना हो गया, 4 आ गया, 4 का दुगना हो गया, 8 आ गया, 8 का दुगना हो गया, 16 आ गया। अब 16 का दुगना होगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी 37 में जब हम 32 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर बनना चाहिए। तो ये कितना आ गया, 7 में 2 जोड़े 9 आ गया और 3 3 6, 69 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, हमें पैटर्न दिया हुआ है, हमें सीरीज दी हुई है 6, 12, 24, 48, साइन ऑफ इंटेरोगेशन एंड 192। फिर से हमारा जो सबसे पहला काम है वो क्या है भाई, पैटर्न ढूंढना है हमने। 6 और 12 प्लस 6 हो रहे हैं, 12 और 24 प्लस 12 हो रहे हैं, 24 से 48 गया प्लस 24 हो रहे हैं। 24 से अब कितना प्लस करें, 48 से आगे कितना प्लस करें कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाए, की जगह कोई संख्या आ जाए, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा। तो देखो आपको लग रहा है क्या ये दुगना 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 हो रहा है, या हम बोलें कि ये जो पीछे वाली संख्या है वो आगे वाली संख्या में सम हो रही है, पीछे वाली संख्या आगे वाली संख्या में सम हो रही है। जैसे कि 6 में अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 6 12 हो गए, फिर 12 12 कितने हो गए, 24 हो गए, 24 24 कितने हो गए, 48 हो गए। अब आगे 48 48 होना चाहिए तो 8 8 16 आ जाएगा, हसल 1 4 4 8 और 1 9, 96 आना चाहिए। अब 96 में 96 जोड़ेंगे तो हमारे 192 आ जाएगा। तो यहाँ पे 196 ओनली 96 ये वाला सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सही रहेगा। देखो डायरेक्टली आपके सिलेबस में सीरीज का दिया है तो उसमें नंबर सीरीज भी आएगी और साथ में अल्फाबेट सीरीज भी आएगी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और एक नंबर पक्का करने का ये जो तरीका है वो बिल्कुल सही रहेगा। भाई आप अपनी प्रैक्टिस हमारे साथ एक्सप्लोर एकेडमी के साथ करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे और जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ग्राउंड पास कर लिया है वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। ठीक, देखिएगा यही टाइम है, अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं होगा। इस टाइम का भरपूर फायदा उठाना है भाई और नौकरी हासिल करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे हमें सीरीज दी है 5, 48, 7, 44 और उसके बाद है 13। आगे हमें बताना है कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं गैप ढूंढने की बात करूं, 5 से 48 जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और माइनस कितना हो रहा है तो आप बोलोगे कि सर ये तो माइनस हो रहा है, 5 से हम 48 गए तो प्लस हो जाएगा भाई, प्लस होगा कितना, आप बोलोगे 43 प्लस हो रहा है। फिर उसके बाद 48 से 7 गया, अरे ये तो माइनस हो रहा है, 48 से 7 गया तो कितना हुआ, माइनस हुआ। और कितना माइनस हुआ, आप बोलोगे कि सर ये तो 41 माइनस हुआ। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूं तो 7 से कितना हो रहा है, 44 हो रहा है, 44 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे प्लस के 37 हुए होंगे, तो यहां पे प्लस के 37 मैंने लिख दिए, ये बात हो गई। फिर उसके बाद आगे
44 से 13 जा रहा है, 44 से 13 गया यानी कि कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा। और यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, तो मैं बात कर लेता हूँ, माइनस के 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 31, माइनस के 31, ये बात यहाँ पे चल रही है। अब आगे क्या होना चाहिए सर, ये तो कुछ पता नहीं लग रहा है। या हम एक और तरीका ढूंढें तो हम बोल सकते हैं कि सर ये जो 43 है ये एक प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, सर ये जो है 37 ये भी एक प्राइम नंबर है, और अगर मैं बात करूं 31 की तो ये भी प्राइम नंबर है। सीक्वेंस में पीछे की ओर प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो -31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आएगा? आप बोलोगे कि सर 29 आएगा। जब मैं 29 यहाँ पे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे 29, तो अब प्लस की बारी आ रही है। देखो पहले प्लस हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, अब प्लस की बारी आएगी। तो जब मैं 29 में 13 ऐड करूंगा, कितने ऐड करूंगा? 29 ऐड करूंगा। तो क्या यहाँ पे बात बन रही है? देखो 29 13 में ऐड करने पर कितना आएगा? 2 और 1 आ गया हमारा, ये 4, 42 आ गया। और 42 तो ऑप्शन में है ही नहीं सर, तो मतलब कि ये बात नहीं चल रही है, यहाँ पे कुछ और चीजें हो रही हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। तो एक और बात आ गई, देखो यहाँ पे 43 से माइनस के 41 हुए, ठीक है। और गैप की बात करूं तो कितने का गैप आ रहा है? अब बोलोगे कि सर 2 का गैप आ रहा है, अगर मैं ऐसे ही मानूं। फिर उसके बाद आगे 41 से 37 गया तो यहां पे 4 का गैप आ रहा है। फिर 37 से 31 गया, अभी हम प्लस माइनस कुछ नहीं देख रहे हैं भाई, ठीक है। तो फिर कितने का गैप हुआ? आप बोलोगे कि सर ये तो 6 का गैप आ गया। देखिएगा प्लस के 43 हैं और माइनस के 41, गैप कितने का आया? +2 का आया। माइनस के 41 है और प्लस के 37 है, तो माइनस का 4 गैप आ रहा है। फिर उसके बाद 37 से -31 गए तो कितना? +6 का गैप आया। अब यहां पे भी ऐसा हो रहा है, एक संख्या प्लस हो रही है, दूसरी माइनस हो रही है, फिर प्लस हो रही है, फिर अब क्या होगा आगे? आगे आप बोलोगे कि सर माइनस होगा। कितना माइनस होगा? सर माइनस का 8 होगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। और जब मैं माइनस करूंगा, ठीक है, तो यहां पे कितनी संख्या आनी चाहिए? अब बोलो कि सर ये तो आ रहा है हमारा 39 आ रहा है, माइनस का 39 आ रहा है। अब यहां पे एक गड़बड़ जो हुई है वो हमें फाइंड आउट करनी है। देखिएगा यहां पे हमें साइन क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। जो प्लस का है वो माइनस का करना पड़ेगा, जो माइनस का है वो प्लस का करना पड़ेगा, तब हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब देखो 31 में -31 में जब मैंने प्लस के 8 किए तो मेरे पास आंसर कितना आया? आप बोलोगे कि सर ये तो आ जा रहा है माइनस का 23 आ जा रहा है, ठीक है, ऐसी बात हो रही है। तो अगर मैं यहां पे 23 लिखूं और साइन को चेंज करूं, क्योंकि हमने साइन चेंज किए हुए हैं, तो मैं लिखूंगा इसको प्लस का 23। अब जब 13 में +23 किए तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे कि सर ये तो 36 बन रहा है, जो कि हमें ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बन रहा है और ये काफी टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखना, ध्यान से देखना, यहां पे हमें बोला है 8, 27, 46, 65, उसके बाद हमें बताना है और देन 103 है। अब देखिएगा यहां पे 8 से 27 जा रहा है, 27 से 46 जा रहा है, 46 से 25 जा रहा है, 8 से 27 हुआ, 8 से 27 हुआ तो कितने का गैप आया? ये तो आ गया सर +19। 8 में +19 किए तो 27 आया। अब 27 से 46 हो रहा है, यानी कि 27 में जब मैंने प्लस कर दिए 19 तो 46 आ गया। अब 46 से 65 तब भी +19 हो रहे हैं। अब आगे भी क्या होना चाहिए? +19, और उससे आगे भी +19 होना चाहिए। तो जब मैंने 65 में +19 किए तो मेरे पास जो नंबर बना वो कितना बना? 9 और 5 4, 14 हो गया, और असल 1, और यहाँ पे आ जाएगा 84। अब 84 में जब मैंने
19 प्लस किया तो वो कितना आ गया, 103 आ गया। हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक बात है। तो 84 फिर से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा भैया, ध्यान में बात रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11, 1, 16, 31, 46, 61, आगे हमें बताना है कि क्या आना चाहिए। देखिएगा 1 से 16 हुआ यानी कि प्लस के 15 हुए, फिर उसके बाद 16 से 31 हुआ फिर से प्लस के 15 हुए, उसके बाद 31 से 46 गया प्लस 15, 46 से 61 प्लस 15, और 61 से अब जब हम प्लस 15 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 6 और 7 76 आया, 76। क्या 76 ऑप्शन में? हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 में है। फिर से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखें, बोलता है 18, 23, 32, 37 और 40। आगे हमें बताना है कि क्या आएगा। 18 से 23 जा रहा है प्लस के 5 हो रहे हैं, 23 से 32 गया, 23 से 32 प्लस के 9 हो रहे हैं, आगे 32 से 37 फिर से प्लस के 5 हो रहे हैं, फिर 37 से 46 गया, अब देखो 37 से 46 गया तो प्लस के 9 हो गए। अब आगे क्या होना चाहिए, देखो पहले प्लस के 5 हो रहे हैं, फिर प्लस 9, फिर प्लस 5 प्लस 9, अब भी प्लस 5 होने चाहिए। तो जब 46 में प्लस 5 ऐड किए तो कितना आ गया, आप बोलोगे सर 51, और 51 भी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। तो इस तरह से सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52, फिर 49 दिया है, 45 है, 40 है, 34 है और 27 है। अब अगर मैं बात करूं 52 से 49 गया, 52 से 49 माइनस के 3 हुए, 49 से 45 गया तो आप बोलोगे कि सर ये तो माइनस के 4 हो गए। उसके बाद आगे देखो 45 से 40 तो माइनस के 5 हुए, उसके बाद आगे देखो माइनस के 6, उसके आगे माइनस के 7, तो अब उसके आगे क्या होना चाहिए, आप बोलोगे सर -8 होना चाहिए। तो 27 से जब हम -8 करेंगे तो वो आ जाएगा 19, जो कि हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोलता है 15 है, उसके बाद 31, 63, 127, 255। अब आगे वाला नंबर हमें बताना है, तो फिर से वही बात करेंगे, गैप फाइंड आउट करेंगे। बोला 15 से 31 गया, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 16 का गैप आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि 31 से 63 गया, 31 से 63 पहुंचा तो कितने का गैप आया, आप बोलोगे कि सर 31, और 31 में 31 जोड़ेंगे तो 62 आ जाएगा, 62 तो यहाँ पे आ जाएगा 32 का गैप। उसके बाद आगे देखो, आगे 63 से 127 तो 63 दुने या 63 में 63 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126, और 126 प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 64 का गैप आ रहा है। फिर उसके बाद कितने का गैप आ रहा है, अब आप बोलोगे कि सर ये गैप तो मुझे लग रहा है 127, 127, 128 का, 128 का, 128 हो क्या रहा है। देखो 16 में गुना 2 किए तो 32 आया, 32 में गुना 2 किए तो 64 आया, 64 में गुना 2 किए तो 128। अब 128 में गुना 2 करेंगे तो अगले वाला गैप हमें पता लग जाएगा। तो 128 में जब हम गुना 2 करेंगे, 128 में गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर ये तो आना चाहिए 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 2, 256 आना चाहिए। तो 255 में जब मैं 256 प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 511 आ जाएगा, 511। तो यहां पे कितना होना चाहिए, 511 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा भाई इस क्वेश्चन के लिए। आगे देखिए नेक्स्ट, देखो 64, फिर 72 जा रहा है, अब 45 आ गया, फिर 109 चला गया, अब फिर से माइनस का 16 हो गया। संख्या कम हो रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, इस तरह से चल रहा है।
तो सबसे पहले गैप निकालना है। 64 और 72 में गैप कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 8 का गैप है। 72 से 45 सर -27 हो रहे हैं। 45 से 109 जा रहा है, 45 45 90, 90 और 10 आ गया 55, 55 और 9 आ गया 64। तो यहाँ पे प्लस के 64 हो रहे हैं। 109 से -16 हो रहा है, कितना? माइनस का 125 हो रहा है। अब ये हो क्या रहा है, देखिए ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे तो ये वाला 8 जो है ये क्या है? 2 का क्यूब। फिर 27 क्या है? ये तो 3 का क्यूब है। और ये 64 क्या है? ये 4 का क्यूब है। और ये 125 क्या है? ये 5 का क्यूब है। अब आगे कितना होना चाहिए? आप बोलोगे कि सर ये तो 6 का क्यूब होना चाहिए। 6 का क्यूब होता है हमारा 216। अब यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। देखो पहले प्लस था, फिर माइनस आ गया, फिर उसके बाद प्लस आ गया, उसके बाद माइनस आ गया, अब फिर से प्लस की बारी है। हाँ, तो -16 में जब मैं प्लस के 216 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा भाई 200 तो 200 यहां पे सही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाना चाहेंगे, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। बोला है 49, 54, 41, 62, 33 एंड 70। उसके बाद अगला नंबर हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सबसे पहला काम गैप निकालना है। 49 और 54 के बीच में 49 से 54 गया, कितने प्लस हुए होंगे? +5। उसके बाद कम हो रहा है भाई 54 से 41, 54 से 41 गए तो भैया ये तो बन गया हमारा 13, -13 हो रहे हैं। उसके बाद 41 से 62, 41 से 62 कितने हो रहे हैं? प्लस के 21 हो रहे हैं। अब 62 से 33 आ गया, 62 से 30 गए तो 32 आएगा। और एक तो 29 की बात हो रही है, -29 हो रहे हैं। उसके बाद आगे देखो 33 से 70, 33 से 70 तो ये आ जाएगा हमारा 37, 37 प्लस के 37। अब आगे क्या होना चाहिए भाई? क्या पैटर्न मिला? सर यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें पता ही नहीं लग रहा है क्या पैटर्न है। चलिए आगे देखें। 5 से 13 भैया कितने का गैप? 8 का गैप। 8 से 21, 8 का गैप। 21 से 29, 8 का गैप। 29 से 37, 8 का गैप। हालांकि हमने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किसी की बात नहीं की। क्या देखा? गैप देखा उनके बीच में। ठीक है, तो आगे भी कितने का गैप होगा? 8 का गैप होगा। तो 37 में अब जमा करेंगे 8, 37 में 8 जमा किए तो ये आ गया 45, 45 आएगा। हाँ जी भाई बिल्कुल ठीक बात है, तो 45 लिख देते हैं। साइन कौन सा लगाना है? पहले प्लस चल रहा था, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। अब माइनस की बारी है तो -45 करेंगे। जब 70 में से मैं -45 करूंगा, 70 में से -45 करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा? 25 बचेगा। और जो कि सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 33, 34, 38, 47, 63 आगे का संख्या हमें बतानी है। सबसे पहले गैप ढूंढे भाई। 33 से 34 +1 हो रहा है सर। आगे 34 से 38 सर +4 हो रहा है। आगे 38 से 47 सर +9। उसके बाद 47 से 63 हो रहा है +16। अब ये कैसा पैटर्न चल रहा है? एक बोले तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। 4 बोले तो 2 का स्क्वायर हो गया। 9 बोले तो 3 का स्क्वायर। 16 बोले तो 4 का स्क्वायर। अब आगे क्या होना चाहिए सर? 5 का स्क्वायर होना चाहिए। 5 का स्क्वायर = 125। तो जब 63 में 125 जोड़ा जाएगा, सॉरी 25 नहीं, ओनली 25 ही आएगा, है ना। 5 का स्क्वायर 25, 63 में 25 जोड़ा जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये 8 5 3 5 3 8 और 6 2 8, 88 आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th। देखो 84, फिर 55 हो रहा है, फिर 86 हो रहा है, 86। उसके बाद क्या हो रहा है भाई? 49 हो रहा है, फिर 90 हो रहा है। अब आगे वाली संख्या बतानी है। सबसे पहले भाई गैप ढूंढना है।
गैप 84 से 55, अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा गैप है। चलो सॉल्व करते हैं। 14 से 5 गए तो बचे 9 और ये आ जाएगा 2, 29 के माइनस हो रहे हैं। आगे देखो 55 से 86 हो रहा है भाई, बढ़ रहे हैं यानी कि प्लस हो रहे हैं। कितने प्लस हो रहे हैं चलो देखते हैं, 1 और ये आ गया 3, 31 हो रहे हैं। हाँ भाई 31 प्लस हो रहे हैं। आगे 86 से 49, 16 से 9 गए तो 7 बचे और 7 से 4 तो 3, 37 माइनस के 37। आगे 49 और 90, 49 से 90 गया तो 49 1 50 और 40 प्लस के 41 हो रहे हैं। अब आगे क्या होना चाहिए सर, ये तो कुछ पैटर्न हमें पता नहीं लग रहा है। चलो इसके बाद बात करते हैं। 29 इज अ प्राइम नंबर। आगे देखो 31 आल्सो अ प्राइम नंबर। उसके बाद वाला 37 प्राइम नंबर, 41 प्राइम नंबर। तो ये लगातार प्राइम नंबर चल रहे हैं। अब 41 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आ रहा है? आप बोलोगे कि सर ये तो आता है 43। हाँ भी बिल्कुल ठीक है, 43 आएगा इसके बाद। अब साइन कौन सा लगाने सर? माइनस का लगाओ क्योंकि अब माइनस की ही बारी है। तो जब मैंने 90 में से 43 माइनस किए तो कितना आया? 47 आया, 47। और ये ऑप्शन में भी है भाई, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखो, अगला देखो 19 का देखो 14 है, 13 है, 15, 12, 16 और 11। गैप की बात करें, 14 से 13 गया -1 हुआ, 13 से 15 गया प्लस का 2 हुआ, 15 से 12 -3, 12 से 16 +4, आगे हो गया -5। अब आगे क्या होना चाहिए? अब बोलोगे सर +6 होना चाहिए, तो बहुत ही आसान है सर, यहाँ पे 17 होना चाहिए। यस 17 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे देखो 20th क्वेश्चन देखो, 64, 32, 16, 8, 4 और यहां पे बताना है, उसके बाद है 1। देखो क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 64 को 2 से क्या किया? भाग दिया। 32 को 2 से भाग दिया। 16 को 2 से भाग दिया। 8 को 2 से भाग दिया। 4, अब 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा भाई। अब 2 को भाग देंगे 2 से तो कितना आ गया? 1 आ गया भाई। यही पैटर्न हमारा चल रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसके लिए। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूं इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भाई। ये जितने भी पैटर्न हम डिस्कस करेंगे उन्हीं पैटर्न में से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ध्यान में रखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।